नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका नीडीजीएस पर। मैं हूं अमरजीत सिंह और आप हैं मेरे साथ एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए, एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही भारत में एक बेहतरीन खुशखबरी के रूप में देखी जा सकती है। क्यों देखी जा सकती है? क्योंकि भारत में कश्मीर को लेकर काफ़ी लंबे समय से यह कहा जाता रहा है कि कश्मीर जो है अशांत क्षेत्र है और कश्मीर में सेना ही नियंत्रण स्थापित कर सकती है। लेकिन यहाँ पर खुशखबरी यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर से जल्द ही भारतीय सेना को हटाया जा सकता है। यहाँ की पुलिस को ही यानी कि जम्मू कश्मीर के पुलिस को ही जम्मू कश्मीर की जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। और तो और देखें तो यह भी कहा गया है कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी करवाए जाएंगे। ऐसी तमाम बातें यहाँ पर की गई और गिनाया गया कि किस प्रकार से भारत ने हाल ही में कश्मीर में शांति का दौर देखा है। हकीकत बात भी है दोस्तों, 5 अगस्त 2019 से में जब आर्टिकल 370 हटा, उस समय से लेकर अभी तक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली है जम्मू कश्मीर राज्य में। तो सेशन में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें, इससे पहले इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों आपके तक जानकारी पहुंचाने के लिए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए और अपना विचार अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना को हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, और जम्मू कश्मीर में जो है भारतीय सेना को क्यों लगाया गया था, किस कानून के तहत वहाँ लगाया गया था और क्यों भारतीय सेना को स्पेशल जगह पे लगाया जाता है। जैसे कि मणिपुर में देखें तो वहाँ पर भी इस तरह से भारतीय सेना को लगाया गया है। भारत में एक कानून है आफ्सपा AFSPA बोल के, जो कि मतलब भारतीय सेना जहाँ पर ये लगती है, इस कानून के तहत जहाँ पर भी सेना को लगाया जाता है तो सेना को ये अधिकार देती है कि अगर सेना के जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश को पालन नहीं करती है वहाँ के जनता, तो सेना अगर चाहे तो डायरेक्टली उसे गोली मार सकती है या बिना वारंट के शक के तौर पे अगर देखें तो गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इतना ये कानून जो है कड़ा होता है। तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि वहाँ से ये कानून हट जाएगा तो वहाँ पर मिलिट्री भी आएगी, क्योंकि इस कानून के चलते कई निर्दोष लोग भी मारे जा चुके हैं, यानी कि फेक एनकाउंटर भी हो चुका है ये कानून के वजह से। तो ये एक तरह से देखें तो 5 अगस्त 2020 में जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो उस वक्त जम्मू कश्मीर को दाग में तोड़ दिया गया। एक जम्मू कश्मीर और दूसरा रखा गया लद्दाख। 2019 से लेकर अब तक अगर देखें तो जम्मू कश्मीर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली है। अगर देखें तो वहाँ पे इन 5 साल में जीडीपी में दोगुना का इजाफा हुआ है। दूसरे साइड में अगर देखें तो सेना पे जो पथराव होता था, जिसके कारण पथराव ही नहीं टेररिस्ट जो होते थे हमले हो जाते थे, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा हमारे सैनिक जो है शहीद हो जाते थे। लेकिन अब 5 सालों के अंदर में अगर देखें आंकड़े ये बता रहे हैं कि 46% की गिरावट इसमें दर्ज की गई है। वहीं पे देखें तो काफ़ी ज़्यादा जम्मू कश्मीर में कॉलेजेस भी हैं, मतलब खोले गए। वहाँ पे अगर देखें तो अब कई ऐसे उद्योगपति हैं जो हॉल को मतलब खोलने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किए हैं। मतलब एक तरह से देखें तो वहाँ पे शांति का माहौल स्थापित हो चुका है काफ़ी हद तक। अब जो भी लोग हैं उस तरफ रुख कर रहे हैं वहाँ के खूबसूरती को देखने के लिए। जम्मू कश्मीर इतना खूबसूरत है दोस्तों, क्या बताया जाए। तो अब जो है वहाँ के लोग ये समझ चुके हैं कि कैसे इस चीज़ से हमें निपटना है और अपने लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है। वहाँ के युवा भी इस बात को समझ चुके हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं देखें तो कश्मीर के खूबसूरती को नज़र लगी थी एक तरह से देखें तो 1990 के दशक में, जब आतंकियों ने जम्मू कश्मीर को अपनी गोलियों से छलनी कर दिया था दोस्तों। साल दर साल देखें तो हज़ारों की संख्या में लोगों का और सुरक्षा बलों का मारा जाना सुर्खियों में एक तरह से कॉमन लाइन बनी रहती थी। हर एक रोज़ एक नया अपडेट निकल कर आता था कि इतने लोग वहाँ पे मारे जा चुके, इतने नागरिक मारे जा चुके, या तो इतने हमारे सैनिक जो हैं भारतीय सैनिक शहीद हो गए। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा
आर्टिकल 370 को हटा दिया गया वहाँ से। जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड को वापस रखते हुए 2 यूनियन टेरेटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाए गए थे। 5 अगस्त 2019 को 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में आज की जो न्यूज़ बनकर आती है कि वो यह है कि भारत सरकार यह सोच रही है कि जम्मू कश्मीर से आफ्स्पा भी हटा दिया जाए। वो कानून है, ये आफ्स्पा अभी मैंने आपको बताया कि वो कानून है जिसके तहत सेना को विशेष पावर दी जाती है। विशेष पावर अभी मैंने बताया कि क्या दिया जाता है कि सेना चाहे तो अगर सेना के बात को अगर नागरिक नहीं मानती है तो वो चाहे तो उन्हें मार भी सकती है, उनके ऊपर गोली भी चला सकती है, या तो उन्हें वहाँ से गिरफ्तार भी कर सकती है बिना वारंट के, या तो अगर देखें तो उनके ऊपर जांच भी कर सकती है। लेकिन अगर गिरफ्तार करती है तो उससे उस नागरिक को वहाँ के थाना में उन्हें मतलब ले जाके हाजिर कराना होता है। और इस कानून की वजह से अभी मैंने आपको बताया कि काफ़ी सारे निर्दोष लोग भी मारे गए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है अगर वहाँ से हट जाता है। मेरे ख्याल से अगर आगे सरकार क्या इस पर स्टैंड लेती है वो अभी देखना होगा। अगर ऐसा कानून जो हटता है तो निश्चित ही कश्मीर के लिए 1990 के दशक के बाद से अब तक के दौर में सबसे सुखद खबर के रूप में ये होगा। यही कारण है कि जैसे ही इंटरव्यू प्रकाशित होता है दोस्तों और लाइट में आता है, मतलब ऑन एयर हुआ है, तो उसके बाद से अखबारों की हेडलाइन से बन गया कि केंद्र सरकार आफ्स्पा जो कानून है उसको जम्मू कश्मीर से हटाने के लिए विचार कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आफ्टर इन्फ्लुएंस पर यहाँ पर देखें तो सितंबर 2024 से पहले ही इलेक्शन करा लिए जाएंगे। हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा गुलिस्तान न्यूज़ चैनल है जम्मू कश्मीर में काफ़ी फेमस है, उसको अपना इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू में इनके द्वारा यह कहा गया कि पहले ऐसा होता था कि यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की पुलिस थी, इस जम्मू कश्मीर के पुलिस के ऊपर लोग ट्रस्ट कम किया करते थे। लेकिन जब से 370 हटा है पुलिस को बहुत सारी पावर दी गई है। अब पुलिस फ्रंट में रहती है देखें तो, और उनको सपोर्ट करने के लिए सेना रहती है, पुलिस को सपोर्ट करने के लिए भारतीय सेना रहती है। पुलिस के साथ हैंड से हैंड मिलाकर भी मतलब देखो तो सीआरपीएफ भी चल रही होती है। सेना को तीसरी लेयर पर भी रखा जाता है। अगर कई मोर्चा पर पुलिस को फ्रंट फेस दिया जाता है, जो वहाँ के राज्य स्तरीय पुलिस एक तरह से देखें तो उनको फ्रंट में रखा जाता है। और वो अब देखें तो जो काम कर रहे हैं उन काम को लेकर लोगों में विश्वास जग रहा है। लोगों में पहले जिस सेना को लेकर भय था उसी सेना को लेकर अब विश्वास जग रहा है कि हम पुलिस को सारा, अब विश्वास जगने के कारण सरकार जो है अब सोच रही है कि पुलिस को सारा काम सौंप कर आगे बढ़ना चाहती है। मतलब सरकार ये चाहती है कि पुलिस को सारा काम सौंप दिया जाए और आगे बढ़ा जाए। और जब इनसे सवाल पूछा गया कि पीएपीए को आप वापस लाने की कोई प्लानिंग है तो इस मुद्दे पर पीओके के देखें तो